हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HP यूट्यूब क्लासेज में। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक और मज़ेदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। दोस्तों, बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आ रहा था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा हल कराया जाए, तो मैं आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आज अगर आप लोग पूरा हल कर लेते हैं तो यहाँ से कम 2 से 3 अंक दोस्तों पक्का है मिल जाएगा आपके एग्जाम में। और अच्छे क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ। बात करें क्लास 12 हिंदी 2024 के 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जो हिंदी गद्य संकलन से होंगे। दोस्तों, यहाँ से आपको 10 नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको पूरे अच्छे नंबर जरूर मिलेंगे और 95% मार्क्स दोस्तों यहाँ से आप ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और इन तक देखना होगा इस वीडियो को, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ से डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से आप लोग एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन का हल जरूर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है आज का, कह रहा है मातृभूमि के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अब की बार भी ये क्वेश्चन आने के उम्मीद 100% है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन इसके हैं जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। दोस्तों, यहाँ मातृभूमि के जो लेखक हैं वो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आपको पता होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने मातृभूमि के प्रति कितना अद्भुत एक पाठ भी लिखा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर घा सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर की अगर हम बात करें आज का, तो ये क्वेश्चन देखिए लिखा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी रचना नहीं है। ये का ऑप्शन में दिया है हिंदी साहित्य की भूमिका दिया है, और खा ऑप्शन में लिखा है दोस्तों विचार और विमर्श या वितर्क। ठीक है, ये ऑप्शन है। उसके बाद गा नंबर में है बिल्ले सुर बकरिहा, और घा नंबर में है साहित्य का मर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका गा नंबर होगा। वो ऑप्शन क्या होगा? बिल्लेसुर बकरिहा। तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं हैं। ठीक है भाई, चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, कह रहा है कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। ठीक है, काशी नगरी सभा के जो संस्थापक है वो कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो श्याम सुंदर दास होंगे। कौन होंगे भाई? श्याम सुंदर दास। तो ये याद रखना कि काशी नगरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक हैं भाई वो क्या है? कौन से हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। सभी लोग, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग बीच में करते रहिए, ताकि यहाँ से मज़ा ज़रूर मिले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण लिया गया आखिरी चट्टान रचना की विधा है। ये देखिए 2018 क्यू पेपर सेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है या किसकी रचना है। ठीक है, निबंध संग्रह, यात्रा वितरण, उपन्यास, कहानी संग्रह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, कह रहा है कि आखिरी चट्टान रचना की विधा है
निबंध संग्रह, यात्रा विवरण। तो इसका राइट क्या आंसर होगा? खा नंबर ऑप्शन सही होगा, यात्रा वितरण। ठीक है भाई, चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, बिल्कुल आपने सही देखा। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। दोस्तों कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। ये देखिए 2015 डीए में पूछा गया और 2020 जेड में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो देखिए विकल्प क्या है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए आपसे कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो ये आपका कौन सा होगा? आत्मकथा है। क्या होगा भाई? आत्मकथा। तो याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जी। तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें छठा क्वेश्चन, तो छठा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। ठीक है भाई, कह रहा है कि चिंतामणि किस लेखक की रचना है। देखिए ये 2017 एमपी पेपर सेट में पूछा गया था। उसके बाद बात करें यहाँ से 2018 एएस में भी पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया है, जेडीएच में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ज़रूर ध्यान देना और दिमाग में भी रखना है। चिंतामणि किस लेखक की रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। ठीक है, तो इसके जो आंसर होगा वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया क्या है? चिंतामणि। तो खा नंबर इसका आंसर क्या होगा? सही होगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं और 7वां। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कोशिश करेंगे शुरू से लेकर के अंत तक 1-2 बार देख लेंगे, तो आप लोग इस में से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो अच्छे से कर लेंगे। कह रहा है कि जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो जीवन और दर्शन के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो कौन से हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा? गा ऑप्शन क्या है? सही होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां अगर बात करें, ये भी क्वेश्चन देखिए लिखा गया है जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहाँ से भी बनाया गया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए है का दिया है आनंद मठ, दिया गया है तितली, उसके बाद फिर भारत दूरदर्शा, संस्कृत के चारों अध्याय, ये लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचना है वो ऑप्शन क्या है? खा नंबर है, वो आपकी क्या है? तितली सही है। क्या है भाई? तितली। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखा गया है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से, कह रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या रचना है? वो कौन सी रचना है? तो इसका जो आंसर होगा भाई, विकल्प दिया है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए आप लोग इसका आंसर दे देंगे, उसके बाद हम बता देते हैं। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना है वो आपका क्या है? विचार प्रवाह इसकी रचना होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के कम से कम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए थे। और यदि इन क्वेश्चनों को अगर आप लोग अच्छे से हल कर लेते हैं, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो पेपर होगा 2024 बोर्ड एग्ज़ाम, दोस्तों यहाँ से आपके पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए दोस्तों, बस मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से। और इतना आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग
बिल्कुल अच्छी से तैयारी करिए और एग्ज़ाम में आपका नंबर ज़रूर अच्छा आएगा, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।